मेरा नाम कुसुम है। मैंने घुटनों की सर्जरी करवाई थी। सर्जरी के बाद डॉक्टर मोहित से थेरेपी करवाई है, उसमें आराम है। हाँ, मंदिर तक भी चढ़ जाती हूँ, सीढ़ी भी चढ़ रही हूँ और थोड़ा घूम भी रही हूँ। आराम है। सर्जरी के बाद थेरेपी जरूर करवानी। हाँ, जब भी आराम होगा। हाँ, थेरेपी जरूर करवानी चाहिए सर्जरी के बाद। हाय, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या घुटना बदलने वाली घुटना प्रत्यारोपण या घुटना रिप्लेसमेंट सर्जरी। आइए जानते हैं इस सर्जरी से जुड़े कुछ गलतफहमियां यानी कि मिथ और उनके फैक्ट्स या सच्चाई। दोस्तों, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का सबसे बड़ा मिथ ये है कि इस सर्जरी में कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। फैक्ट ये है, जैसा किसी भी सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसी तरह से इस सर्जरी में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन का आना ना आना डिपेंड करता है पेशेंट की एज के ऊपर, पेशेंट की सर्जरी में मेहनत कितनी करनी पड़ी, उसकी मांसपेशियों में जान कितनी थी, पेशेंट ने सर्जरी से पहले कितनी अच्छी फिजियोथेरेपी कराई और सर्जरी कितने काबिल हाथों से की जा रही है। गलतफहमी या मिथ नंबर 2, हर पेशेंट को टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद 2 से 3 दिन में छुट्टी मिल जाती है। नो, फैक्ट ये है, सर्जरी के बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिलना ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी पेशेंट को 5 से 6 दिन में छुट्टी मिलती है, कोई पेशेंट 10 से 12 दिन भी हॉस्पिटल में रुक सकता है, किसी पेशेंट को महीना भर भी हॉस्पिटल में हो सकता है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की सर्जरी कितनी अच्छी हुई है, उसमें कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आई, इन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। मिथ या गलतफहमी नंबर 3, ये टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद में आपको कोई दर्द ही नहीं होगा, आपकी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, आप बहुत जल्दी बढ़िया हो जाएंगे। नो, फैक्ट ये है, हॉस्पिटल स्टे में सर्जरी के बाद ही जैसे ही आपका एनेस्थीसिया का असर कम होगा, आपके घुटनों में काफी दर्द भी आपको हो सकता है। हालांकि ये दर्द कम करने के लिए आपको पेन किलर्स दिए जाएंगे, आपको आइस पैक्स लगाए जाएंगे और इसके साथ साथ ही आपकी बेड साइड फिजियोथेरेपी स्टार्ट की जाएगी हॉस्पिटल के अंदर ही, जिसमें आपकी मांसपेशियों की थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करा के आपको पेन से आराम दिया जाएगा। मिथ या गलतफहमी नंबर 4, आप सर्जरी के तुरंत बाद जब घर जाएंगे, घर जाते ही आप सीढ़ियां ऊपर नीचे बड़े आराम से करना शुरू कर सकते हैं। नो, फैक्ट ये है दोस्तों, सर्जरी के बाद में आपको अच्छी फिजियोथेरेपी लगेगी, आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, मांसपेशियों में जान डालनी पड़ेगी, थोड़ी जब ताकत आएगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, लगभग 15 से 20 दिन इस कार्यक्रम में लगेंगे, तब आप सीढ़ियां ऊपर नीचे कर पाएंगे। ये इस पे भी निर्भर करता है कि आप सर्जरी से पहले सीढ़ियां ऊपर नीचे कितने आराम से कर पा रहे थे। मिथ या गलतफहमी नंबर 5, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का पूरा सक्सेस रेट इस बात पे डिपेंड करता है कि सर्जरी कितने अच्छे हाथों से की जा रही है। नो, फैक्ट ये है, टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का सक्सेस रेट कुछ और फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे आपकी एज क्या है। 60 के 70 के बीच की एज का आउटकम सक्सेस रेट बहुत अच्छा आएगा। फैक्टर नंबर 2, मसल स्ट्रेंथ कितनी है, सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद आपने कितनी अच्छी फिजियोथेरेपी कराई, खासकर सर्जरी से पहले, और यस, आपकी सर्जरी कितने काबिल हाथों से की गई। तो दोस्तों, ये थे कुछ मिथ यानी गलतफहमियां और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स यानी कि सच्चाई। तो सवाल ये उठता है कि क्या आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी चाहिए? क्या आपको अपना प्राकृतिक भगवान से मिला हुआ घुटना हटा करके उसके बदले एक नया घुटना बनाना चाहिए या नहीं चाहिए? दोस्तों, अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस की लास्ट एडवांस स्टेज में हैं, अगर आपके दोनों घुटनों में बहुत ज़्यादा बोइंग हो गई है, अगर आप उस टेढ़ेपन की वजह से अब गिरने लगे हैं, अगर आपकी बाकी सारी चिकित्सा पद्धतियां जैसे दवा हो गई या आयुर्वेदिक उपचार हो गया या फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज हो गई, ये सारे उपचार फेल हो गए हैं, तो यस, आपको टोटल नी रिप्लेसमेंट जरूर कराना चाहिए। मगर आपको सर्जरी से पहले और सर्जरी के बाद की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो उससे जुड़े मिथ और फैक्ट्स हैं, जो उनसे जुड़ी एक्सरसाइजेज हैं, जो उनसे जुड़ी बातें हैं, वो पहले जरूर क्लियर करनी चाहिए। उसके बाद ही आपको सर्जरी के लिए हामी भरनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो कृपया उन्हें सब्सक्राइब करें, उन्हें देखें और शेयर करें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहित। नमस्कार।